नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास किसे कहते हैं और उसके भेद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है इससे प्रश्न आते रहते हैं और 10वीं व 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न हिंदी विषय में पूछे जाते हैं। आइए इसे आज विस्तार से समझते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात छोटा करना। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण से है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है, उसे समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष। अब ये जो शब्द हैं राजा का पुरुष, हमने इनको इकट्ठा करके एक शब्द बना दिया। नया शब्द क्या बना? राजपुरुष। तो ये हमारा क्या है? समास। हमने क्या किया? यहाँ पे समास किया। तो शब्दों के संयोग से जो नया शब्द पैदा होता है, वो जो नया शब्द है उसे समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। जैसे ये राजपुरुष है, तो ये राजपुरुष क्या है? ये समस्त पद है। क्या है ये? समस्त पद। अर्थात शब्दों को जोड़कर जो एक नया शब्द बनता है, उसे नए शब्द को जो बना है उसको कहते हैं समस्त पद। और एक समस्त पद में, जो समस्त पद है, उस समस्त पद में दो पद होते हैं। वो कौन कौन है? एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद पहले, जैसे ये राज पुरुष, तो इस राज पुरुष में जो पहले है वो राज, ये क्या है? हमारा पूर्व पद। और पुरुष ये क्या है? हमारा उत्तर पद। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर ही इसके बाकी सारे भेदों का जो है, वो भेदों की जानकारी इसके ऊपर ही निर्भर है। समास के मुख्य रूप से 4 भेद माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 द्वंद्व और नंबर 4 बहुव्रीहि। इसके अलावा इसके 2 भेद, उपभेद भी माने जाते हैं। एक है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु समास। आइए अब इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास जिस समस्त पद में, क्योंकि हमने जब इकट्ठा कर दिया तो वो क्या बन गया था? समस्त पद। वही तो बना था ना। जैसे हमने राजपुरुष, तो राजपुरुष जो हमारा शब्द आया राजा का पुरुष जोड़ के, तो ये हमारा समस्त पद है। तो ऐसा जब समस्त पद आ जाए, जिस समस्त पद में पूर्व पद कोई अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा मति, इसमें जो है यथा मति अर्थात मति के अनुसार। तो हमने इसको जो है इन शब्दों को इकट्ठा करके क्या बनाया? यथामति। यथामति क्या है? हमारा समस्त पद। और उस समस्त पद में जो पहला पद है वो क्या है? यथा। तो यथा क्या है? अव्यय। ऐसे ही प्रतिदिन। प्रतिदिन में पहले क्या है? प्रति। तो प्रति हमारा क्या है? अव्यय। ये हमारे क्या है? अव्ययी भाव समास। अर्थात जिस समस्त पद में पूर्व पद, पूर्व पद कोई भी जो है वो अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आमरण
अर्थात मरने तक, मरने तक। तो इसमें जो आ है ये क्या है हमारा अव्यय, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। अब यहाँ आप एक बात और समझिए, वो क्या है, जैसे मरने तक, मरने तक, इनको हमने इकट्ठा करके क्या बनाया, आमरण। तो आमरण का ये जो है जिसको हमने एक अलग अलग करके इकट्ठा किया, ये तो हमारा समस्त पद है, और ये हमारा जो है इसका विग्रह है। क्या है ये, विग्रह। क्या है, विग्रह। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे आमरण का विग्रह करके समास का नाम बताइए, विग्रह करके समास का नाम। तो विग्रह क्या होगा, मरने तक, मरने तक, और समास का नाम होगा अव्ययी भाव। वैसे ही आजन्म, तो जन्म तक नाम होगा अव्ययी भाव समास। ऐसे बोर्ड क्लासेस में 10वीं और 12वीं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी समझ लीजिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। अब इसका दूसरा भेद है, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन होता है, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, जैसे राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष। अब इसमें जो है राजा का पुरुष, मेन बात किसकी है, पुरुष की बात हो रही है, तो इसमें जो है ये पुरुष क्या है, ये प्रधान है, ये वाला पद यानी कि उत्तर पद प्रधान है, इसलिए ये वाला तत्पुरुष समास कहलाएगा। और देखिए तुलसीदास कृत, अर्थात तुलसीदास के द्वारा कृत मतलब किया गया। तो इसमें जो है ये हमारा पूर्व पद और ये उत्तर पद। मेन बात तो किया गया है, तो ये हमारा जो है इसमें उत्तर पद प्रधान है, इसलिए ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजमहल, राजा का महल, तो इसमें किसकी प्रधानता है, महल की। महल किसका है, राजा का, चाहे वो गरीब का हो किसी का हो, तो महल मेन चीज़ है इसमें, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो उत्तर पद ये प्रधान है, इसलिए यहाँ पर जो है वो तत्पुरुष समास है। उसके बाद इसके उपभेद देखते हैं तत्पुरुष समास के। पहला है कर्मधारय, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में उपमान उपमेय का संबंध हो या विशेषण विशेष्य का संबंध हो। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे नील कमल, नीला कमल, तो इसमें ना तो ये नील पूर्व पद, ना तो ये प्रधान है, ना कमल ये पद प्रधान है, बल्कि इसमें तो दोनों पद प्रधान है, नील कमल, नीला कमल, यानी कि ये कमल की विशेषता है क्या, नीला, तो ये विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया, उपमान उपमेय का संबंध हो गया। ऐसे शब्द जो है वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। चंद्रमुख, चंद्र और मुख, चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमा जैसा मुख। तो मुख की विशेषता क्या है कि वो चंद्रमा जैसा है, तो यहाँ पर क्या विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहलाता है, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाची। जैसे ती राह, ती मतलब तीन, राह मतलब रास्ते, तीन रास्तों का समूह। ऐसी जगह जहाँ पे तीन रास्ते मिलते हो तो वो क्या होगा, तिराहा। तो यहाँ पर ये ती क्या है, ये संख्यावाची है, यानी पूर्व पद पहला पद क्या होगा, संख्यावाची, और बाद वाला राह शब्द क्या है, वो उत्तर पद है। तो ऐसा शब्द जिसमें पहला पूर्व पद जो है हमारा क्या हो, पूर्व पद संख्यावाची यानी गिनती से संबंधित हो।
जैसे चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं, चार भुजाएं, चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज। ऐसे नवरत्न, नव मतलब नौ, रत्न मतलब रतन, हीरे, नौ रत्नों का समूह। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ पर क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखने में लग रहा है, ये देखो द्वंद्व, द एक जैसे, अर्थात जहाँ पर जो है वो दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, यानी इक्वली इम्पोर्टेंट हो। कौन? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो। दोनों कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे माता पिता, माता पिता, तो इसमें माता भी प्रधान और पिता भी प्रधान, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास। जोड़ा है जहाँ पर धूप छाँव, धूप छाँव, अच्छा बुरा, ऐसे शब्द हमारे जो है द्वंद्व समास कहलाते हैं। और इनके बीच में ये जो डैश वाला हाइफन वाला निशान रहता है, तो इसे पहचानना बड़ा ही आसान है। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। और अंतिम हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज जैसा, आनन मतलब सिर है जिसका, गज जैसा यानी हाथी जैसा, आनन सिर है जिसका। कौन? गणेश। तो ना तो इसमें हाथी ये वाला पद प्रधान है, ना आनन सिर प्रधान है, बल्कि कोई नया पद प्रधान हो गया, वो क्या है? गणेश। ऐसे ही नीलकंठ, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला। नीला है गला जिसका, जिसका जिसकी आए वो बहुव्रीहि कहलाए, अर्थात जिसका जिसकी जिसमें आ जाए वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके रिप्लाई करने की। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।